कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का, इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि वो और आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस समय में, इस वक्त में। आप दोनों, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, उनको लेकर क्या सोच रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, तो किस प्रकार की बातें आपके पार्टनर आपसे कहते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से क्या आता है। दोनों की बातें, दोनों की मन की बातें, दोनों की मन की भावनाएं एक दूसरे को लेकर इस मोमेंट पे क्या है, किस प्रकार है, यही हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में देख पाऊँ कि आप दोनों के मैसेजेस टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, फील क्या कर रहे हो, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। और जैसे हर रोज़ की रीडिंग होती है मेरे चैनल पर, ये उससे थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। बट हाँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लेस कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल हो, किसी के लिए हो सकता है वो आपके जीएफ या बीएफ हो, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुनिए, देखिए, जानिए और समझिए कि आपके पार्टनर के मन में क्या है एंड आपके मन में उनको लेकर क्या है। अब आप क्या कहना चाहते हो और वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी सुनोगे ना ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच होगी, आपसे रिलेट हो पाएगी, आप कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज कर देंगे। सिंपली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग लेनी है तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करें अब बिना समय व्यर्थ किए। शुरुआत में आपकी एनर्जी से कर रही हूँ। अपना मन शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्न हरता, जय हो मेरी माता रानी। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स क्या कहना चाह रहे हैं इनके पार्टनर से। ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स व्यूवर्स के लिए। एक और कार्ड चाहिए। डेथ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके साइड से। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस चेंज दिखाई देता है, बदलाव दिखाई देता है। आपके पार्टनर के बदल जाने की वजह से, उनके बिहेवियर में बदलाव आने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, बात कहनी है, बात समझानी है, बात रखनी है, लेकिन कहे कैसे, समझाए कैसे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, जैसे अगर आपके पार्टनर अगर आपके सामने खड़े होते या वो आपसे अभी कॉल टेक्स्ट पे बात कर रहे होते, लिटरली आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को यही कहते कि कुछ फीलिंग्स, कुछ भावनाएं शेयर नहीं की जा सकती हैं। सामने वाले को खुद होके समझना चाहिए कि मेरा पार्टनर या मेरे हस्बैंड या वाइफ जो भी, वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको फील हो रहा है। क्योंकि बताना कभी कभी बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग्स है आपके मन में इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान को लिटरली ये कह रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं तुम्हें लेकर, या मेरी मन की स्थिति तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर मुझे सब कुछ बहुत उलझा सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आता है। कुछ भी सरल या सीधा नहीं नज़र आता इस रिश्ते में पहले की तरह। बदलाव के मोड़ पे हो या बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें आपको फील होनी शुरू हो गई हैं। हो सकता है बहुत पहले से हो रहा हो, पिछले 5 महीने से ये चीज़ें हो रही हों, या किसी के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि मार्च के मंथ में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, या मार्च मंथ से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। बट मुझे ये दिखाई देता है गाइज कि आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 13 हो सकता है, किसी महीने की 14 को आपका डेट ऑफ बर्थ आता होगा, या किसी महीने की 12 तारीख भी हो सकता है। 3 नंबर, 30 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थडे नंबर में आ सकता है। ओके, लिटरली आप इस इंसान को यही कह रहे हो कि कुछ इमोशंस
कुछ भावनाएं इतने उलझे हुए होते हैं कि उसको समझाना भी मुश्किल होता है और उसको छुपाना भी मुश्किल होता है। और मैं उसी फेज़ में हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे क्लियर कम्युनिकेट करें, कैसे तुम्हें समझाएं। हो सकता है आपने समझाने की कोशिश की है लेकिन मिला कुछ और ही है आपको। सामने वाले ने ईगो की वजह से आपकी बात का गलत रिस्पॉन्स निकाला है, गलत मीनिंग निकाला है, कुछ ना कुछ सेकंड मीनिंग निकाला आपके पार्टनर ने और झगड़े हुए होंगे। नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन वाले जोन में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन पहुंच गया है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो समझा भी नहीं पा रहे हो और छुपा भी नहीं सक पा रहे हो। समझाना बहुत कुछ चाहते हो, बोलना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन इच्छा है कि सामने वाला समझे। बिकॉज आपने भी बहुत बार ऐसा हो सकता है हुआ है कि आपके पार्टनर की मन की बात को आप समझते हो। ओके, आप कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर को जो कहना है, उन्हें जो फील होता है, आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप समझ पाते हो। या रिश्ते को, कनेक्शन को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी साइड से बनती है उसको आपने पूरा किया है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत जैसे मज़े में रहना, बहुत ज़्यादा लाइटली लेना रिश्ते को, कनेक्शन को लेकर सीरियसनेस ही नहीं थी। दोस्तों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से रिश्ता या कनेक्शन बिखरा है, इसकी भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर की ईगो की वजह से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके चलते आप ये कह रहे हो बार बार, या आपके मन में ये सब चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं। क्योंकि कभी कभी कुछ फीलिंग्स, कुछ भावनाओं को शेयर नहीं करा जा सकता है, खुद ही समझा जाता है, खुद ही फील किया जाता है। ओके, और मेरे मन में तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो भी एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, जो भी बातें हैं, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि मैं क्या समझाऊँ तुम्हें। इससे आपके पार्टनर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके इस बात के ऊपर। वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क वृश्चिक, मीन, जिसमें कि वृश्चिक हाईलाइटेड है। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया हुआ है। इनके पार्टनर का क्या रिप्लाई होगा, इनके पार्टनर का क्या टेलीपैथी मैसेज एंजल्स। थैंक यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। डेविल का कार्ड है। आपके पार्टनर को हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या ये चीज़ है कि आपके पार्टनर ने बहुत सीरियस नहीं लिया आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। आप ये सब सोच रहे हो, आप ये सब फील तो कर रहे हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके पार्टनर अगर आपके सामने होते, गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति अगर आपको सुनते, आपकी अगर ये बात को वो इंसान, वो व्यक्ति सुनते, तो उनका यही रिप्लाई आता कि लाइफ है, ज़िंदगी है, थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी ही। किसी की लाइफ आसान नहीं होती है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तुम्हारी भी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं। लाइफ सीधी लाइन में कभी चलती ही नहीं है। ओके, सो उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे किसी के पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल मूड में, इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स, आपने कहा कि तुम खुद समझो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे समझाऊँ, मेरे लिए बहुत उलझा हुआ है सब कुछ। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत सीरियस भी नहीं ले रहे हैं आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। जैसे किसी के पार्टनर कंफर्ट जोन में और बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट, बहुत क्विक, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता आपके पार्टनर से। और ये भी देख पा रही हूँ कि साफ साफ कहना, आर या पार होके कहना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, ये भी, इसमें भी डीले है, डीले में चल रहा है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकता है और किसी के लिए गुस्सा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। और जब से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुई है, उन्होंने आपको मिस करना स्टार्ट कर दिया है बहुत ही ज़्यादा। उनको आप याद आते हो, उनको पिछली बातें याद आती है। ओके, सो ये आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स है, बहुत प्रैक्टिकल। आप जितने इमोशनल हो, आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, इनकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकती है, राइट। आपकी तरफ से वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है और इनकी तरफ से अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, गाइस। ओके, अब इस वाले कार्ड से देखूंगी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स क्या कहेंगे इसके बाद, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स आगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। कॉन्फ्लिक्ट, चेंज, सपोर्ट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, हमेशा करियर में उलझे रहे,
या हमेशा दूसरे चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया आपके पार्टनर ने, या बहुत प्रैक्टिकल रहे, बहुत लॉजिकल रहे। यहाँ पर मनी को, पैसे को दिखाया गया। हो सकता है कि अपना फ़ायदा देखा आपके पार्टनर ने थोड़ा सा ना। ये है आपके पार्टनर का नेचर कि वो पहले खुद का देखते, खुद का सोचते हैं। जैसे आप बहुत इमोशनल हो ना, बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली दूसरों के लिए भिड़ जाते हो, हेल्प कर देते हो, दूसरों की मदद कर देते हो, देखा नहीं जाता, सहन नहीं होता आपसे दूसरों की परेशानी, दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ़। लेकिन आपके पार्टनर का वैसा नहीं है। आपके पार्टनर का ये कि बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। और आपके पार्टनर एक बार ज़रूर सोचेंगे, रुक के एक बार थोड़ा पॉज लेके सोचेंगे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चीज़ों को लेके। एंड आपके मन में शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं कि तुम क्यों बदल गए, तुम बदल गए, तुम्हारे बदलने की वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है। बिकॉज़ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के बाद चेंज की एनर्जी आई है, देन सपोर्ट है। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अभी भी इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार हो, रेडी हो। लेकिन मुझे ये दिखता है कि सामने वाले की तरफ से बिल्कुल भी इनिशिएशन नहीं है। मे बी आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, ये भी हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है। आप इस इंसान को ये कह रहे हो कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है। ओके, इस इंसान के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि कई बार आपका दिल तोड़ा गया है, झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। ओके, बातचीत ऐसे हुई है जैसे कि आपके पार्टनर ने बहुत इंसल्ट किया हो आपकी, कुछ ऐसा कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे ऐसे बात करेगा, या इसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, ये मुझसे ऐसे कभी भी बोल सकता है, या मुझे इस चीज़ को लेके ये इंसान इतना सुना सकता है। हो सकता है बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बनाया गया, या उस बात को लेकर झगड़े हुए जो बात झगड़े के लिए थी भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो लिटरली आप ये इस इंसान से, इस व्यक्ति से ये कह रहे हो कि तुमने मेरी आंखें खोल दी है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुमने मेरी बहुत बार दिल तोड़ा है, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया है। लिटरली आप इस इंसान को ये कहना चाहते हो, ये बोलना चाह रहे हो। ओके, और इनकी किसी बात से आपका दिल टूटा है गाइस, या तो इन्होंने डायरेक्ट मुंह पे आपको मना किया है, ना बोला है, रिजेक्शन दिया है, ये भी हो सकता है। ये अलग बात है कि गुस्से में कहा हो, या किसी बात से वो पहले से परेशान थे और आप दोनों की कन्वर्सेशन जो है, नॉर्मल कन्वर्सेशन, वो गुस्से में, बातचीत में कब वो गुस्सा बन गया, कब वो कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया, ये ना आपके हाथ में था, ना आपके पार्टनर के हाथ में था। लेकिन मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को ये कह रहे हो कि तुमने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा है, मुझे बहुत हर्ट किया है। एंड जो बातें दिल तोड़ती हैं वही बातें आंखें भी खोलती हैं। आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पर बदलाव की एनर्जी है। कोकुन से बटरफ्लाई बनता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है इस इमेज के अंदर। सो आप कह रहे हो कि तुमने मेरी आंखें खोली हैं, आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि कलयुग है, इतना ज़्यादा किसी को सर नहीं चढ़ाया जाता, जितना सामने से मिल रहा है उतना ही दो। इक्वल गिव एंड टेक, हर चीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। और ख़ुद को बहुत बदला है, भले इनके बुरे बिहेवियर की वजह से हो, या इनके गलत व्यवहार की वजह से हो, लेकिन आपने खुद को बहुत बदला है। आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने सीख रहे हो अब, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं हो इस इंसान के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर, ये भी हो सकता है। हाँ, उम्मीद है अभी भी, लेकिन बहुत को डिपेंडेंसी के साथ वेट नहीं कर रहे गाइस, ये मुझे नज़र आता है। जैसे आप लिटरली इस इंसान को कह रहे हो कि तुमने मेरी आंखें खोली है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या जवाब देंगे आपको, आपके इस मैसेज का, आपकी इस बात का, उनका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। बाउंड्रीज, एडवेंचर, फैमिली, ओके, कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वो आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे हो, तुम मेरे लिए अभी प्रायोरिटी हो, तुम मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो आपके साथ लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना बहुत बोरिंग सा है सब कुछ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्हारी याद बहुत आ रही है। लाइफ में जो फ़न, जो एक्साइटमेंट पहले थी वो अभी फील नहीं होती। ओके, और आपके पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि फैमिली से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेके वो आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बातचीत का मैसेज आपके पार्टनर के साइड से है। हम देखेंगे कि क्या बातचीत है। मैं टैरो से चेक करूँगी एक एक करके कि क्या ऐसा कम्युनिकेशन है जो आपके पार्टनर आपको बोलना या कहना चाहते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए गाइस और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, ओके, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाऊँ।
बिकॉज कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कम्युनिकेशन है, क्या कम्युनिकेशन है। थैंक यू। इनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। लवर्स, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं गाइस, मुझे ये क्लियरली यहाँ पर दिखता है। रिकन्सिलिएशन, रियूनियन चाहते हैं, जैसे कोई किसी से एक मौका मांग रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं एक मौका दे दो। ओके, आपके पार्टनर लिटरली आपको कह रहे हैं मुझे एक सेकंड चांस चाहिए, मुझे फिर से एक और बार इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को जोड़ना है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ या मैं अधूरी हूँ। इस प्रकार का मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। बहुत ही रोमांटिक सा मैसेज, मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना आपको बताया, बाकी का आप खुद देख लीजिए। बिकॉज ये कार्ड द लवर्स का है। जेमिनी या मिथुन राशि आपके पार्टनर की हो सकता है, हो सन मून राइजिंग या असेंडेंट में। देखना होगा कि आपका क्या रिस्पांस है इनके इस मैसेज को लेके। टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो आजकल, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एंजल है जो बैलेंस कर रही हैं दोनों कप को, दोनों कप के बीच में पानी को। पानी इमोशंस को दिखा रहे, राइट। कप्स भी इमोशंस को दिखाते हैं टैरो में। अगर आप टैरो को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा। सो अगर आपके पार्टनर आपसे चांस मांग रहे हैं, लिटरली आपका ये मैसेज है उनको, आपका ये जवाब है उनको कि मौके तो मैंने तुम्हें बहुत दिए हैं, तुमने बहुत दिल दुखाया है, अब मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या अब मुझे अपनी लाइफ में आप कह लो इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस वाला रिलेशनशिप या कनेक्शन चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं खुद को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं उसी साइकिल में, उसी लूप में दोबारा नहीं फंसना चाहता, नहीं फंसना चाहती। और ये दोनों मेजर करना है गाइस, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, और ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को, पेशेंस को, हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है इस कार्ड की। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है टेम्परेंस के कार्ड से कि आप उस प्रकार से कोडिपेंडेंट नहीं हो, जैसा कि आपने यहाँ भी कहा। और ये जवाब है आपका, आपके पार्टनर आपसे मौका मांग रहे हैं लिटरली। वो कह रहे हैं कि एक मौका दे दो, और आप कह रहे हो कि मैंने बहुत मौके दिए हैं, तुमने बहुत बार मेरा दिल दुखाया है, अब मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब मैं खुद को हील कर रही हूँ, मैं खुद की जर्नी, अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दे रही हूँ या देना चाहती हूँ। रिस्पॉन्स क्या है आपके पार्टनर का। एट ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर लिटरली आपसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ बिजी हो आजकल, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी वो आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। आपको लेके ना आपके पार्टनर के मन में बहुत जैसे थॉट्स हैं, विचार है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और वो खुद भी स्टक है, वो मूव ऑन नहीं कर पाया। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। ओके, और वो पूछ रहे हैं आपसे कि आजकल तुम कहाँ हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हो तुम बेसिकली, ये आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं। व्यूअर्स का क्या जवाब है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नई शुरुआत अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, मुझे ये दिखाई देता है। टावर का कार्ड है विथ एस ऑफ वॉन्ड्स में भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। कई सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को, इस वीडियो को बस इस वजह से सुन रहे हैं बिकॉज आपको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आपने कब का ही उम्मीद छोड़ दिया है, या आपने मूव ऑन करने का सोचा है, या आप थक गए हो, थक के आपने अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स से करियर में, या आपने वेल्थ, मनी, करियर, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, या सीखने की इच्छा है आपके मन में, बट रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके उस प्रकार से आप भी अपने तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर का ये मैसेज था कि कहाँ बिजी हो आजकल, क्या कर रहे हो आजकल। आप लिटरली इस इंसान को ये बोल रहे हो कि तुमसे तो बहुत दूर हूँ, जहाँ भी हूँ तुमसे बहुत दूर हूँ, राइट। सो ये आपका मैसेज है। बाय द वे, आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, जिसमें कि सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और आपके पार्टनर की राशि में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पार्टनर का मैसेज क्या है एंजल्स, नेक्स्ट मैसेज। द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स,
आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर जैसे आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं या वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ है वो अब रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ना एक चैप्टर, एक साइकिल के कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट की एनर्जी है और प्रॉमिस है एक प्रकार का कि जो पहले हुआ ना वो अब रिपीट नहीं होगा। यहाँ भी लवर्स है, यहाँ भी वर्ल्ड है। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ओके, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो आपको यही कह रहे हैं कि तुम जो डिज़र्व करते हो ये कमिटमेंट, ओके, ये जीवन भर का साथ, आपके पार्टनर आपको ये देना चाह रहे हैं। व्यूअर्स का मैसेज, किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रेडी हो, आप तैयार हो, लेकिन आप पहले अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ, अपने इमोशंस, अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहते हो भावनात्मक तौर पर, बिकॉज आपकी एनर्जी में उलझन है, कॉम्प्लिकेशंस है और एक प्रकार से ये भी एनर्जी है कि दोबारा वही सब रिपीट ना हो जाए, बिकॉज यहाँ पर टावर है। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से खुद को बैलेंस किया है, ओके, बहुत आगे निकल गए हो और आपको अब ये लगता है कि मैं भावनात्मक तौर पर खुद भी स्टेबल हो जाऊँ, फिर मैं इस इंसान को, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में जगह दूंगी या नए रिश्ते, नए कनेक्शन की तरफ बढ़ूंगी। और किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये नज़र आता है कि आप तैयार हो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से कोई सॉलिड, कोई ठोस एक्शन आपको मिले। टाइम पास वाला कनेक्शन या हवाबाजी वाला कनेक्शन बेसिकली आपको अब नहीं चाहिए इस इंसान की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से। मैंने आपको बताया 7 ऑफ कप्स नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप इस इंसान के साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। चैरियट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ में सक्सेस, करियर, इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो और धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन याद इस इंसान को आप अभी भी कर रहे हो। और लिटरली इस इंसान की तरफ से ये मैसेज है आपको लेके, जैसे फूल का कार्ड, आपके पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं। जैसे कोई पूछता है ना किसी इंसान से बहुत लंबे समय के बाद कॉल करके, मैसेज करके कि कैसे हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है। आप मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत इमोशनल होकर जवाब देना चाह रहे हो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। आप बहुत प्रैक्टिकल इस इंसान को जवाब दे रहे हो, क्या करोगे जान के, ओके, चल रही है ज़िंदगी, कट रही है ज़िंदगी, तुमसे क्या। तो जैसे बहुत प्रैक्टिकलिटी आ गई है आपकी एनर्जीज़ में, पहले की तरह इमोशनल नहीं हो। मीन्स यहाँ पे डेथ है जो कि चेंज की तरफ इशारा दे रहा है और यहाँ भी चेंज का कार्ड खुद ब खुद आया है जो कि अगेन बड़ा बदलाव या चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से भी टावर है। सो आपका जो ओल्ड सेल्फ है, आपका जो बहुत फेमिनाइन साइड है, आपका जो केयरिंग नेचर है, आपका जो ओवर गिवर वाला जो नेचर था, पर्सनालिटी था, बिहेवियर था, आपने उसमें चेंज लेके आने की बहुत कोशिश की है। अब आप वापस से पुराने समय में नहीं जाना चाहते, आप वापस से पुरानी गलती को रिपीट नहीं करना चाहते, ओके। सो मुझे आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा कैजुअल दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कोई हाल चाल पूछ रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ बिजी हो आजकल। और आपकी एनर्जी में एक प्रकार का रूडनेस कह लो या बहुत ज़्यादा ओवर गिव नहीं कर रहे हो आप, जैसे जितना मैसेज आया, जितना कहा गया बस उतना ही जवाब दिया, उसके बाद अपने काम पे आप ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में नई जर्नी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। करियर में वाकई में कुछ नया आप शुरू कर रहे हो, ये भी एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। ओवरऑल मैसेज क्या है एंजल्स, म्यूचुअल फीलिंग्स या म्यूचुअल मैसेज क्या है इन दोनों का एक दूसरे को लेकर। ओके, 6 ऑफ कप्स, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है गाइस, मुझे ये नज़र आता है, ये दिखाई देता है। 69, बट यहाँ पर आप हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है या बैलेंस की कमी है, लेकिन अब धीरे धीरे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये नज़र आता है कि बहुत जल्द ग्रोथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। कोई बहुत डरा हुआ है कि जितनी बार दिल तोड़ा गया है, जितनी बार हर्ट किया गया है, अब हो सकता है कि उतनी क्षमता नहीं है कि दोबारा से उतना सब कुछ सहन कर पाऊँ। सो आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन बहुत डर में हो बहुत ज़्यादा, और ये म्यूचुअल एनर्जी में आया। आपके पार्टनर के मन में किसी चीज़ को लेके फियर है या डर है, मुझे ये चीज़ दिखाई देता है। और हाँ, मुझे ये भी नज़र आता है कि अपनी ईगो को साइड रख के आपके पार्टनर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर से जैसे यहाँ भी प्रपोजल की एनर्जी है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग भी इसको कह के चल सकते हो, ओल्ड मेमोरीज़ को मिस करना, म्यूचुअल एनर्जी में ये कार्ड आया है। 6 ऑफ कप से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पास्ट को या पास्ट की किसी मेमोरी को, पास्ट की किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। और पास्ट की ये अच्छी मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी दोस्ती कैसे हुई थी, हमारी फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी, कोई अच्छा मोमेंट आप दोनों के बीच में बीता है तो वो कैसे हुआ था। मतलब आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके हर बात, वो जो बातें हैं, जो यादें हैं,
आप दोनों के मन में चलती हुई दिखाई दे रही है, आपके मन में उनको लेके, उनके मन में आपको लेके। दोनों में से कोई ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे, ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, दिखाई देती है। ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस, ओके। और 6 ऑफ कप्स ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है और पास्ट की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को भी काफ़ी हद तक ये कार्ड ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बताता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से भी लवर्स है, तो दोनों के मन में ये बातें हैं कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का पेंडिंग तो था, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लिंक तो था, जिस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे टकराया, आप इनसे मिले हो, ये रिश्ता, ये कनेक्शन बना है, ओके। सो ओवरऑल मुझे जितनी भी एनर्जीज फील हुई हैं, दिखी है, मैंने वो सब आपको बता दिया है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, और आपके मन में उनको लेकर क्या है, म्यूचुअल क्या है, सब कुछ मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है, आपको जानकारी मिली है, आप समझ पाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को इस समय में, इस वक्त में, आज के इस दिन पर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एनर्जीज मैच हुई है या नहीं, आप जो भी इस इंसान को लेके सोच रहे हो वो यहाँ पर किस हद तक पिक हो पाया है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ आप कितना कनेक्शन फील कर पाए हो, ओके। क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।